ब्रह्मचारी बन के घूम सके। बोले ऐसा ही होगा। वरदान देने के बाद ऋषिगण वहां से चले गए। ऋषियों के जाने के बाद ब्रह्मा जी ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या की उत्पत्ति की, जिनका नाम सरस्वती पड़ा। बोलिए सरस्वती माता की। सरस्वती माता की उत्पत्ति की तो ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री सरस्वती से कहने लगे कि हमारे साथ विवाह कर लो। माता सरस्वती ने कहा मैं तुम्हारे साथ कैसे विवाह कर सकती हूँ? अरे आप मेरे पिता हो, मैं आपकी पुत्री हूँ। और कहा तुम पिता रूप में कन्या है, यदि यही नियम बन जाएगा तो आगे बाप बेटियन में यही भाव दिखलाएगा। माता सरस्वती ने कहा यदि मैंने तुम्हारे साथ विवाह कर लिया, आगे चल कर के एक बाप और बेटी में यही भाव रहेगा। और वैसे भी कलयुग आ गया है। इस कलयुग में तो बाप वैसे भी बेटी को नहीं देख रहा है। ऐसे कई हादसे हो रहे हैं तो सुनने को मिलता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है। जो सगा चाचा होता है ना, वो अपनी जो भतीजी होती है बेटी के समान होती है। चाचा भी पिता के समान होता है। आजकल कौन क्या देखता है? रिश्तों में कौन सा रिश्ता कायम होना चाहिए ये नहीं पता, क्योंकि ये कलयुग है प्यारे। तो ब्रह्मा जी ने जब कहा कि हमारे साथ विवाह कर लो, और इसमें भजन लिखा है कि प्रीत मोहन से की किस भरोसे पर की। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज ब्रह्मा जी ने जब कहा कि हमारे साथ विवाह कर लो, तो माता सरस्वती ने कहा पिताजी आप मेरे पिता हो और मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती, मुझे क्षमा करना। इतनी बात कह के माता सरस्वती वहां से चली गई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने दाई और बाई भुजा से मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु शत्रुपा उत्पन्न हुए, दोनों का आपस में विवाह करवाया। और विवाह करवाने के बाद इनके 5 संतान होती हैं, 2 पुत्र 3 कन्या। बड़े पुत्र का नाम था प्रियव्रत, छोटे का नाम उत्तानपाद। उन्हीं उत्तानपाद का विवाह हुआ 2 रानियों के साथ, सुनीति और सुरुचि के साथ। सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ और सुनीति के गर्भ से ध्रुव भैया का जन्म हुआ, जिन्होंने 36,000 वर्ष लोक यानी राजगद्दी पर बैठ करके राज्य किया। लोक परलोक दोनों पर राज्य किया। अंत में मृत्यु के सिर पर पैर रख करके खड़े हो गए अपनी मां को साथ लेके, जहां आज भी ध्रुव तारा बन के चमकते हैं। बोलिए ध्रुव महाराज की जय हो। और जो 3 कन्याएं थी, आइए भजन सुनाएंगे, उसके बाद कथा का